झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी किया जा सकता है। अब चर्चा है कि राजनीतिक दल सभी 81 विधानसभा सीटों पर किसे प्रत्याशी बनाएंगे। इंडिया और एनडीए गठबंधन में शामिल घटक दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि झारखंड में बीजेपी अपने सहयोगियों मसलन आजसू और जेडीयू को कितनी सीटें देगी। सवाल है कि क्या झारखंड में एनडीए फोल्डर में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। क्या बीजेपी, आजसू और जेडीयू में इस बात पर सहमति बन चुकी है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। क्या अगले 48 घंटों में इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा। क्या बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी। क्या आजसू और जेडीयू भी अगले 2 दिन में अपने प्रत्याशियों का नाम सार्वजनिक कर देंगे। दरअसल आज बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक थी। इस बैठक के बाद सीट शेयरिंग पर बड़ी जानकारी सामने आई है। आज हरमू स्थित बीजेपी कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई थी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने शिरकत की। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक सुनील सिंह सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में झारखंड में चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने सीट शेयरिंग पर बड़ा खुलासा कर दिया। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि सीट शेयरिंग पर फार्मूला तकरीबन तय हो चुका है। एक सीट पर आजसू से बातचीत चल रही है। जेडीयू भी उनको दी जा रही सीट से संतुष्ट है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि एनडीए फोल्डर से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की 81 विधानसभा सीटों में कम से कम 69 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आजसू को कम से कम 10 सीटें दी जाएगी। इसमें एक सीट कम या ज्यादा हो सकता है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 2 सीट दी जाएगी। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि आजसू के साथ फिलहाल एक सीट पर मंथन जारी है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि ये कौन सी सीट है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगले 48 घंटे में सीट शेयरिंग के फार्मूले का आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर देगी। सहयोगी दल भी अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी, आजसू और जेडीयू किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कहा जा रहा है कि एनडीए फोल्डर से जमशेदपुर पश्चिम सीट जेडीयू को मिलेगी। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो खुद सिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। गोमिया सीट भी आजसू के खाते में जाएगी। रामगढ़ विधानसभा सीट पर भी आजसू का प्रत्याशी हो सकता है। ये सीट उपचुनाव में आजसू ने कांग्रेस से छीनी थी। डुमरी विधानसभा सीट भी आजसू के खाते में जा सकती है, जहां पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद हुए उपचुनाव में यशोदा देवी प्रत्याशी थी। गौरतलब है कि झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान अगले 2 दिन में कभी भी किया जा सकता है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम केंद्रीय निर्वाचन आयोग के आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही चुनाव की तारीखें घोषित होंगी, हम उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे। उधर इंडिया गठबंधन भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तलाशने का प्रयास कर रहा है। हाल ही में हेमंत सोरेन दिल्ली गए थे। वहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। अभी कई दौर की बातचीत जारी है।